भी स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तब गाइज आप लोग तो यार मतलब 49 से 48 हो गए लेकिन 50 नहीं हो रहे। आप लोग क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा सा दिखाओ यार, मोटिवेशन मिले, हमें भी थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ। ठीक है, चलो कोशिश तो करते रहेंगे, उम्मीद पर दुनिया का है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जगह पूरी तरह से लाइट से भर चुकी होती है, जैसे दर्जनों सन्स एक साथ जल उठे हों। पूरा एंशियंट हॉल चमक उठता है। सामने सिर्फ एक ही चीज थी, ब्लीडिंग ब्रिलियंस। सी हाउ सांग और सेनमिंग, तीनों ही एक्सपर्ट्स, एक ही पल के लिए फ्रीज हो चुके थे। आंखों से खून तक बहने लगा था, यहाँ तक कि हेवनली आइज भी जलने लगी थी। जब दोनों आंखें थोड़ी आदत में गई आई तो जो दिखा वो सबको हिला दिया। एक चेस्ट, एंशियंट हॉल के बीच एक छोटा सा सेक्रिफिशियल प्लेटफॉर्म, और उस पर रखा हुआ यह चमकता हुआ 9 कलर्ड ब्रिलियंस से भरा हुआ ऑब्जेक्ट। सिंह ने मन में सवाल किया, क्या यही ओरिजिन का सोर्स है? सांजंग और सानमिंग जैसे ट्रांस में चले गए हों। ऑस्पिशियस लाइट उनकी बॉडी पर पड़ रही थी और उनके अनडेड नाइट्स बॉडीज स्लोली स्लोली चेंज हो रहे थे। मतलब बोला ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे। ठीक है, सानमिंग के चेहरे पर अजीब सी स्माइल थी, जैसे सपने में बोल रही हो, आई एम गोइंग टू बिकम अ ब्यूरियल किंग। सैनजंग भी रोर करता है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। पर सिंह बिल्कुल शांत था। अचानक उसे महसूस हुआ एक मिस्टीरियस ऑरा सीधे उसके स्कल की तरफ आ रही है। चेस्ट की लाइट उसके प्रिमोडियल स्पिरिट में घुसना चाहती थी। इस जगह सोल का घर होती है, मतलब सोल घर होती है। ठीक है, सिंह ने रजिस्ट किया पर बिल्कुल बेकार। यह पावर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। तभी एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर ने लाइट रिलीज की। एक शार्प क्राई और मल्टी कलर रेडियंस का फोर्सफुली बाहर निकाल दिया। मतलब वो जो लाइट घुसी थी उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, सिंह ने पीछे हटा, मतलब सिंह पीछे हटा और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, खतरा। इसी वक्त लॉन्ग लाइफ ट्री भी रिएक्ट करती है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, बहुत खतरनाक। मेरी लाइफ रिंग तक कोरोड होने लगी है। सिंह ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर रखे चेस्ट को देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े रोटिंग वुडन चेस्ट को। फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ 9 कलर डिवाइन डिवाइन लाइटनिंग जैसे आर्टिफैक्ट, दूसरी तरफ टूटा फूटा सड़े हुआ लकड़ी का बॉक्स। सेनमिंग ने हाथ बढ़ाया, बूम! वो सीधे हवा में उछल कर गिरी। खून की उल्टी बॉडी ऑलमोस्ट फट चुकी थी। भाई ये तो हड्डियां हैं ना, तो खून की उल्टियाँ कैसे कर रहे हैं भाई ये लोग? थोड़ा बताओ मुझको, ज्ञान दो। ठीक है, सनजिंग ने भी ट्राई किया, सिंबल्स डिक्री सब कुछ यूज कर लिया। बूम बूम बूम, उसका भी वही हाल हुआ। दोनों समझ गए इसे छुआ नहीं जा सकता। यहीं पर सच सामने आया। लॉन्ग लाइफ ट्री ने धीरे से कहा, यह ऑब्जेक्ट ब्यूरियल किंग से जुड़ा हुआ है। ब्यूरियल किंग खुद यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो टेरिफाइंग चेंज हो जाता है। आए तो मतलब टेरिफाइंग चेंज हो जाते हैं, नहीं आ सकते हैं मतलब आए तो फटेंगे उनकी भी, मतलब फाड़ दी जाएगी, सीधी बात। सिंह ने दिल थोड़ा थर्रा उठा, सिंह का दिल थर्रा उठा, ये बोल रहा है। ठीक है, ये चेस्ट सिर्फ ट्रेजर नहीं थी, ये एक कर्स ऑफ डेस्टिनी दोनों थी। और इसी पल सिंह ने डिसाइड किया, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। यह जगह सिर्फ पावर की नहीं, समझ और पेशेंस की भी थी। एंशियंट हॉल में एक खामोशी छा गई और ओरिजिन चेस्ट अब भी वही थी, चमकती हुई, सबको टेस्ट करती हुई, जैसे कह रही हूँ, सिर्फ वही मुझे छू सकता है जो मुझे समझने लायक हो। सिंह के थॉट्स अब बिल्कुल बिखर चुके थे। जितनी बात वो सनमिंग और सनजैंग से कर रहा था, उतना ही उसका दिल उस सेक्रिफिशियल प्लेटफॉर्म पर रखे चेस्ट से कांप रहा था। ये क्या थी आखिरकार? मतलब चीज क्या थी? जिस चीज से ब्यूरल किंग्स खुद डिस्टेंस रखते हो, उसका मतलब सिंपल नहीं हो सकता। हाँ, वो डिवाइन थी। 9 कलर्ड ब्रिलियन छोड़ रही थी। इमॉर्टल मिस्ट से पूरा इंसेंट पैलेस भरा गया था। प्रिमोडियल केओस आस पास में घूम रहे थे। पर सिहाव के दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, अलर्टनेस, और सिर्फ अलर्टनेस। सिनमिंग और सिनजांग जैसे लोग इस पावर के लिए पागल हो रहे थे। उनकी आंखों में लालच देखा जा सकता था, पर सिहाव, उसे लग रहा था कुछ तो गलत है। उसकी सेंसेस बता रही थी, अगर ब्यूरियल किंग्स खुद आने से डरते हैं तो ये चेस्ट हेवन डिफाइन से भी ज्यादा थी।
सिहाओ ने दिमाग में एक और खतरनाक सोच आ चुकी थी। क्या सेनमिंग और सेनजंग सिर्फ चेस पीसेस हैं? ब्यूरल किंग्स ने उन्हें चूज किया, सीक्रेट ट्रेजर्स दिए और यहाँ भेजा, शायद सिर्फ इसलिए ताकि वो इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को इनडायरेक्टली हासिल कर सकते या उस पर रिसर्च कर सकें। मतलब यार जहाँ तक लग रहा है नहीं, ये दोनों प्यादे हैं शायद तक मुझे लग रहा है। ठीक है, पहले भी एक ब्यूरल किंग था जो सब कुछ देखकर खुद ही आगे बढ़ गया, और उस रात के बाद हेवन वैली के ब्यूरल किंग्स ही बदल गए। उसका सोल जैसे निगल गया हो, वो पहले जैसा नहीं रहा था। ये सोचकर सिहाऊ की हड्डी में ठंडक दौड़ दौड़ गई। ये जगह नॉर्मल नहीं थी, इसे छोड़कर जाना ही बेस्ट ऑप्शन था। इसलिए सिहाऊ ने कहा, तुम और पास नहीं जा सकते, इससे सिर्फ इंजरी होगी। ये एंशिएंट केव अनस्टेबल लग रही है, बाहर मतलब बेहतर है हम यहीं से बाहर निकल जाए। संजंग हंसा, खून से भीगा हुआ पर आंखों में जुनून। बोला, ब्रदर हुआंग, डर गए क्या? यह लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, मिस की तो हमेशा पछताओगे। सेनमिंग भी बोली, ये चेस्ट हर बार अपीयर नहीं होती, आज का दिन रेयर है। सिहाव ने शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सेनमिंग मुस्कुराई और कहा, कहीं तुम हेवन वैली वाले ब्यूरल किंग जैसे बनने से तो नहीं डरते? सिहाव ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। सैमसंग बोला, वो सिर्फ सेकंड टाइम देखने पर होता है, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। सिहाव ने सीधे सवाल पूछा, तुम कैसे श्योर हो जो लोग पहले आए थे उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ? एक पल के लिए खामोशी छा गई। सेनमिंग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हमारी ब्यूरल क्वीन के साथ पहली बार कुछ नहीं हुआ था। सिहाव समझ गया, उन्हें पूरी कहानी कभी बताई ही नहीं गई, पर सच ये था, दोनों ऑलरेडी ये रिस्क एक्सेप्ट कर चुके थे। अगर सक्सेसफुल हुए हम ब्यूरल किंग्स बन जाएंगे, सेनमिंग ने कहा, और अगर सब कुछ खत्म भी हो गया तब भी रिग्रेट नहीं होगा। सेनजंग की आंखों में आग जल रही थी। ये कहते हुए सिहाव स्टन हो गया। अनडेड नाइट्स के लिए बॉडी सब कुछ थी, सोल चली भी जाए तो भी ऑल लाइफ अर्थ के साथ कभी न कभी वापस आ सकते थे। सिहाव चुपचाप साइड हो गया और तब सेनजंग और सेंग नानमिंग ने डिसाइड किया, लेट्स जॉइन हैंड्स, मतलब हाथ में डाले दोनों दोनों। सिहाव चिल्लाया, रुको, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। सेनजंग ने पीछे मुड़कर कहा, ब्रदर हुआंग, यहाँ एंटर करने के बाद हम बीच में निकलना नामुमकिन है। सिहाव का दिल बैठ गया और अगले ही पल होंग की आवाज के साथ सेनजंग ने ब्यूरल किंग डिग्री जला दी। डिवाइन स्क्रिप्चर हवा में फैल गए। सेनमिंग के शरीर पर बने इम्प्रिंट्स चमक उठे और चेस्ट की तरफ दौड़ पड़े। सिहाव के चेहरे बदल गए। नॉट गुड। चेस्ट हिला। सेनमिंग चीखी। उसका शरीर क्रैक से भर गया था, जैसे टूटने ही वाला हो। सेनजंग के हाथ पैर टूट गए थे और खून बह रहा था। भाई मतलब हड्डियां तो खून कैसे बह रहा है यार, मुझे ये बताओ। ठीक है, पर फिर भी वो हवा में लटका रहा, पर चेस्ट पैटर्न जिंदा हो गए, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हो। सिहाव का दिल जोर से धड़क उठा और तब कुछ उस चेस्ट से निकला और वो सिर्फ सेनमिंग और सेनजैंग की तरफ नहीं बल्कि सिहाव की तरफ भी बढ़ रहा था। सेनमिंग की चीख पूरे एंशिएंट पैलेस में गूंज उठी। कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका शरीर मिट्टी के खिलौने की तरह टूट रहा था, जैसे जरा सी टक्कर में एक्सप्लोड हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। सेनमिंग ने दहाड़ मारी। उसके हाथ पैर अलग हो चुके थे, अंदर के ऑर्गन्स टूटने वाले थे। दर्द इतना था कि अपंग लग रहा था यार, सीधी बात। ठीक है, मतलब इनफिनाइट था उसका दर्द। ठीक है, तब दो स्पीयर्स ऑफ लाइट निकली और सेनमिंग की तरफ एक सेनजेंग की तरफ बढ़ी। दोनों की तरफ एक एक बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो पास आए, गैबिंग हड्डियों की टूटने की आवाज आई। दूर खड़ा सिहाव कांप उठा। अब उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर निकल आई, साथ ही डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड कुलटून एक्टिवेट हो गए। सिहाव पूरी तरह अंडर कवर हो गया। इमॉर्टल मेडिसिन कब का फिसल कर अंदर छुप चुका था। सिहाव ने तलवार से फ्लैश मारा, एक स्पेयर को रोक दिया, पर वो स्पेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेनमिंग और सेनजांग का हाल
और भी अजीब हो गया था। उन्हें उनके फोरहेड्स चमक उठे, लाइट सन जैसे पूरे शरीर में फैल गया और वो टूट चुका था और जो टूट चुका था वही वही हील होने लगा। हड्डियां जुड़ रही थी, फ्लैश वापस आ रहा था। सो कंफर्टेबल। सांगजेंग के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। तब सानमिंग चिल्लाई, होश में रहो, ब्यूरियल किंग्स ने कहा था प्रिमोडियल स्पिरिट को बॉडी से अलग करो। सेंजन का दिमाग झटके से क्लियर हुआ। ठंडी पसीने में भीग गई पीठ उसकी। ची ची की आवाज के साथ दोनों के सोल्स बाहर निकले, उनके स्कल से अलग होकर हवा में तैरने लगे। नीचे उनके बॉडीज चमक रही थी जैसे रिवर्थ हो रहा हो। ये ब्यूरियल किंग्स बनने का प्रोसेस। सेनमिंग खुश हो गया। मतलब ब्यूरियल किंग्स बन रहे हो, ठीक है, शायद तक पता नहीं अब क्या प्लॉट ट्विस्ट डाल दे ये लोग। ध्यान मत भटकाओ, सेंजेंग ने वार्न किया। सी हाउ सब देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, टेरिफाइंग। और तब उसका अपना नाइटमेयर शुरू हुआ। वो थर्ड स्पेयर ऑफ लाइट सीधे उसकी तरफ आ रही थी। उसने पहले स्लैश मारा था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वॉर्ड लगी, टूट गया, फिर दोबारा जुड़ गया। फोरहेड की तरफ रश कर रहा था वो सीहाउ के। सीहाउ ने सब कुछ डाल दिया, टेक्निक, सिंबल्स, दाव लाइट, पर स्पेयर हंड्रेड्स ऑफ स्टैंड्स में टूट कर भी, मतलब टुकड़ों में बढ़ चुका है, ठीक है, 100 टुकड़ों में बढ़ कर भी उसके सर की तरफ बढ़ रहा था। बैंग! उसने रूटन वुडन चेस्ट उठाकर मारा, सेटर हुआ और फिर वही सीन दोबारा जुड़ गया। मतलब फिर टूट रहा है, फिर टूट रहा है, कितने पे अटैक करे, ठीक है। सीहाउ के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने कहा, अगर ये मेरी प्रिमोडियल स्पिरिट से जुड़ गया तो मैं क्या बन जाऊंगा। दूर सेनविंग और सेनजेंग के सोल्स अचानक खींचे जाने लगे। नॉट गुड, सेंगजेंग चिल्लाया, कुछ गलत हो रहा है। वो दोनों अपनी स्कल्स की तरफ जबरदस्ती खींचे जा रहे थे। नेक्स्ट ऑफ सेकंड ची की आवाज के साथ दोनों अपनी स्कल्स से वापस घुस गए। सीहाउ का दिल बैठ गया। वो दोनों शांत हो गए, आंखें बंद, बॉडीज ककून जैसे चमक रही थी। तभी उन्होंने आंखें खोली, सीहाउ की तरफ देखा और मुस्कुराए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल। पर सीहाउ के लिए यह सबसे डरावना सीन था। गेट लॉस्ट, सीहाउ गरजा। उसने कुल्ट्रोन और स्वॉर्ड हटा दी, कोई काम नहीं आया। स्पेयर ऑफ लाइट अब उसके स्कल के अंदर घुस चुकी थी, रिपल जैसे फ्लो कर रही हो। एक प्रिमोडियल स्पिरिट को नरिश करने चाह रही थी। प्रिमोडियल मतलब जो घुस रही थी लाइट, प्रिमोडियल स्पिरिट को नरिश करना चाह रही थी। सीहाउ का सर सुन्न हो गया था। उसने पूरी अपनी एसेंस एनर्जी एक्सप्लोड कर दी थी और तब 3 इमोर्टल की स्ट्रिक्स फूट पड़े। 3 ग्रेट दाव फ्लावर्स खिल गए। 2 के अंदर सुप्रीम लिटिल फिगर बैठे हुए थे। दोनों ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा और रोर किया। एक पास्ट का था, एक प्रेजेंट का। स्पेयर ऑफ लाइट कांप उठी, वो पीछे हटने लगी और तब ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड को सीधे सीहाउ के ब्रोस के बीच आ गई, मतलब आईब्रोस के बीच आ गई, ठीक है। स्वॉर्ड साइन हुई। एंशिएंट ब्यूरियल लैंड का विजन आया, खून से भरी झील, ऊपर तैरता कॉपर कॉफिन और उसमें बैठा हुआ वो ह्यूमन। स्पेयर ऑफ लाइट पूरी तरह फट गया हॉन्ग की आवाज के साथ। तभी एक और कभी वापस नहीं आई। इस बार कभी वापस नहीं है वो जो स्वॉर्ड सम की, तो ठीक है, वो सिर्फ एक हल्की सी मार्क रह गई सीहाउ के ब्रोस के बीच। सब बिल्कुल शांत हो चुके थे। सीहाउ थक कर लगभग गिर पड़ा, पूरी बॉडी पसीने से भीगा हुआ। तब बूम बूम बूम, चेस्ट कांप उठी। एंशिएंट पैलेस टूटने लगा, केव के बाहर तक क्रैक्स फैल गए। एक जबरदस्त एनर्जी वेव उठी, इमॉर्टल मेडिसिन कांप उठी। ये सीन उसने अपनी एंडलेस लाइफ में रूमर्स से ही जोड़ दिए थे। सेनमिंग, सेंजेंग, तुम ठीक हो? सीहाउ ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तब चेस्ट से एक ब्रिलियंट लाइट टनल निकला, वाइट फट गया और अगले ही पल सीहाउ, सेनमिंग, मतलब तीनों लोग उस टनल में खींच लिए गए, ठीक है, मतलब तीनों लोग साथ तक बच चुके हैं। वाइट पूरी तरह से हिल चुका था, मानो ऐसा तूफान उठ चुका हो। डिवाइन माउंटेन माउंटेन रेंज, ऊपर आसमान भारी लग रहा था, कि ऊपर का आसमान भारी लग रहा था, जैसे हर हिस्सा से नजरें एक ही जगह टिक गई हों। फॉरेन साइट के एक्सपर्ट्स मूव कर चुके थे। इमोर्टल लेवल प्रेशर सीधे जमीन पर दबाव बना रहा था और इसी वक्त मतलब सीहाउ एक जंगल के बीच साइलेंट था। वहां से निकल चुका है, ठीक है,
और उसके बाद का यह सीन है। अब सिंह के हाथ में वुडन चेस्ट था, बिल्कुल आम सा दिखने वाला, पर हर कदम के साथ मौत को बुलाने वाला। वो रुकता नहीं, न पीछे देखता न ऊपर। यहाँ रुकना मतलब सिर्फ मौत था। वो डिमाउन माउंटेन रेंज की बाउंड्री को काट कर एक और डायरेक्शन में मुड़ गया। हेवनली बीस्ट माउंटेन फॉरेस्ट की आउटर लाइन, अंदर नहीं बिल्कुल किनारे से। यहाँ बीस्ट खतरनाक थे, पर कम से कम अनडेड नाइट्स का ये डायरेक्ट फॉरेन आर्मी नहीं थी। मतलब या तो अनडेड नाइट्स नहीं थे या फिर कुछ नहीं था, मतलब फॉरेन आर्मी नहीं थी। ठीक है। अचानक एक रोर हुआ। पहाड़ों के अंदर से एक एंशिएंट बीस्ट की आवाज गूंज उठी। जंगल का बैलेंस हिल गया और सी हाउ का एक्सप्रेशन बदल गया, पर कदम नहीं रुके। उसने डार्कनेस इमॉर्टल गोल्ड कुलड्रोन को एक्टिवेट किया। आधा पूरा नहीं, मतलब आधा एक्टिवेट किया, पूरा नहीं, बस इतना कि और दब जाए। रूट एंड चेस्ट को कपड़े में लपेट कर पीठ पर बांध लिया। अब वो ट्रेजर नहीं, बोझ था। दूर आसमान में लाइट फ्लैशेस होने लगी। फॉरेन फाइट के स्काउट्स, मतलब जासूस आ चुके थे। हुआंग के ट्रेस मिला है, चिल्लाते हुए। और वीक है, पर ऑब्जेक्ट उसके पास ही है, वो चिल्ला रहे थे। और एक पल भी वेस्ट नहीं किया। दो सेल्फ रिलीव रेलम एक्सपर्ट्स नीचे उतरे। जंगल को के हर पेड़ टूटने लगे। सिंह ने डायरेक्शन बदल ली, सीधे नीचे की तरफ। एक एंशिएंट रिवर वैली में जमीन गीली थी, एंशिएंट र्यून्स दबी हुई थी। और तब बूम, वैली के बीच स्पेस फट गया। एक हेवनली बीस्ट निकला, आधा शेर आधा ड्रैगन, आंखें लाल, कल्टीवेशन टेरिफाइंग लेवल पर। फॉरेन एक्सपर्ट्स तुरंत रुक गए। बीस्ट किंग! इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर सिंह ने अपनी स्पीड लिमिट तोड़ दी। वो सीधे रिवर के अंदर घुस गया। पानी के नीचे एंशिएंट फॉर्मेशन थी। मोमेंट में स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ, मतलब एक मोमेंट के लिए स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ। यह कोई नॉर्मल रिवर नहीं थी, ये एक ब्रोकन एस्केप रूट थी जो कभी एम्पीरियल पास से जुड़ी हुई थी। सिंह ने अपनी सारी रिमेनिंग स्ट्रेंथ झोंक दी। रूट एंड चेस्ट वाइब्रेट करने लगी। एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे कि किसी ने अंदर से आंखें खोली हो, पर फिर साइलेंस हो गया। रिवर की दूसरी तरफ वो गिरा पड़ा, खून बह रहा था। सांस भारी थी, पर जिंदा था। सिहाऊ वहां से निकल चुका था। ऊपर आसमान अलग था। यहाँ बैटलफील्ड की स्मेल थी। इंपीरियल पास। वो उठ नहीं पाया, बस मुस्कुराया, वापस आ गया। मतलब सिहाऊ इंपीरियल पास वापस आ चुका है। ठीक है। दूर से वॉर ड्रम्स बजने लगे। ह्यूमन साइड के कल्टीवेटर्स मूव कर रहे थे। किसी को अभी पता नहीं था कि सिहाऊ लौट चुका है, और वो अपने साथ तूफान का सीड भी लेकर आया है। रूटेन वुडन चेस्ट चुप था, पर पूरी दुनिया अब चुप नहीं रहने वाली थी। गाइज मैं मतलब वहाँ से ना सीधा ब्यूरल लैंड निकल गया था। अब भी उस ट्रेंजन में आ गया था। ठीक है। वो अभी हेवनली पास नहीं पहुँचा था। चैप्टर्स की इधर उधर होने की वजह से मैं भूल गया था कि हेवनली पास पहुँच गया था। ठीक है। तो फिर अब सामने खड़ा था हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। एंशिएंट पेड़ आसमान को छू रहे थे। एक एंशिएंट ऑरा फैली हुई थी। यहाँ कदम रखना मतलब जिंदगी और मौत का फैसला था। सिंह ने गहरी सांस ली। यहीं से जाना पड़ेगा। उसने स्पीड कम नहीं की, उल्टा अपनी प्रेजेंस और ज्यादा सप्रेस कर ली। रूडन वुडन चेस्ट को अब भी पीठ पर पकड़े हुआ था, चुप शांत, पर जैसे सब कुछ देख रहा हो। फॉरेस्ट के अंदर घुसते ही हवा बदल गई। हर तरफ एक हैवी प्रेशर था। यह नॉर्मल बीस्ट का एरिया नहीं था। ये वो जगह थी जहां सिर्फ लेजेंड्स जिंदा रहते थे। और तब एक रोर ने फॉरेस्ट को हिला दिया। पेड़ झटकने लगे, जमीन कांप उठी। सिंह का खून ठंडा हो गया। ये आवाज सिर्फ पावर नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। उसने हेवनली आइज खोली, और जो उसने देखा उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। दूर फॉरेस्ट का सबसे गहरा हिस्सा में एक इनक्रेडिबल मैसिव एंशिएंट बीस्ट खड़ा था, इतना बड़ा कि पहाड़ से भी छोटे लगने लगे। और सबसे डरावनी बात ये, उसके स्कल के बीच एक जाइंट वॉर स्पीयर घुसा हुआ था। स्पीयर पूरा पार दूसरी तरफ निकला हुआ था। स्पीयर पर फेंट इमॉर्टल औरत थी। ये बीस्ट मरा नहीं था, बस जिंदा था। लेजेंड सच था। सिंह ने धीरे से कहा,
ये वही हेवनली बीस्ट था जो पिछले एरा में किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस के हाथ मर गया था, पर पूरी तरह मरा नहीं था। कॉन्शियसनेस आधी खत्म थी, पर इंस्टिंक्ट अभी भी जिंदा थी। इसलिए हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट अब तक किसी का नहीं बना। सी हाउ समझ गया, फॉरेन आर्मी यहाँ ओपन अटैक नहीं करेगी। उसने सोचा कोई भी यहाँ फुल स्केल वॉर नहीं चलेगा, और किसी वजह से यह जगह उसके लिए शील्ड बन चुकी थी। ठीक है, मतलब इसी की वजह से मतलब सी हाउ के लिए प्रोटेक्टेड एरिया भी बन चुकी थी। उसने अपना रूट चेंज किया, डायरेक्शन बीस्ट की तरफ नहीं की, उसके टेरिटरी की एज से हर एक कदम पर डेंजर था। कभी ज़मीन के नीचे से अननोन ऑरा उठी, कभी आसमान से शैडो गुजरी। कुछ चीज़ें उसे देख रही थीं पर अटैक नहीं कर रही थी, जिसे जैसे मानो कि फॉरेस्ट ऑब्जर्व कर रहा हो। और तब रसल एक शैडो पेड़ के नीचे से निकली। सिंह ने तुरंत हेवनली मतलब रुक गया। एक हेवनली बीस्ट लियोपॉर्ड जैसे पर पंख, बोन के बने हुए, आंखें ब्लू, कल्टीवेशन टेरिफाइंग लेवल का। सब कुछ एक पल तक एक दूसरे को देखते रहे दोनों लोग। ठीक है, फिर बीस्ट ने हेड झुकाया और पीछे हट गया। सी हाउ शॉक था, फॉरेस्ट उसे अलाउ कर रहा था। उस मोमेंट पर समझ आ गया कि यह फॉरेस्ट एनिमी और प्रे को अलग करता है। मतलब यार ये समझ सकता है, ठीक है, इसे अपनी कॉन्शियसनेस है इस फॉरेस्ट की, और बात खत्म। और अभी के लिए सी हाउ प्रे नहीं था, वो मूव कर रहा था। दूर फॉरेन साइड के एक्सपर्ट्स हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के बाहर रुक गए थे। क्या हुआ, किसी ने पूछा। वो अंदर चला गया। साइलेंस थी पूरी जगह। उस जगह फॉलो नहीं कर सकते, एक सुप्रीम बीइंग ने धीरे से कहा। एक गलत स्टेप और पूरी आर्मी वाइप आउट कर दी जाएगी। उनके चेहरों पर गुस्सा था, पर डर उससे ज्यादा दिख रहा था। और उसी वक्त फॉरेस्ट के अंदर सी हाउ ने पहली बार थोड़ा रिलीफ महसूस किया, पर उसके दिमाग क्लियर था, ये सिर्फ टेम्पररी है। उसने खुद से ही कहा। जैसे ही मैं बाहर निकला, पूरी तूफान फिर से शुरू हो जाएगी। रूडेन चेस्ट हल्का सा वाइब्रेट हुआ, जैसे कह रहा हूँ यह सिर्फ शुरुआत है। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट ने अपना दरवाज़ा बंद नहीं किए थे, बस एक इंसान को अंदर चलने दिया था। और डेसलोट बॉर्डर का सबसे बड़ा स्टॉर्म अब फॉरेस्ट के बाहर इंतजार कर रहा था। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट अंदर से और भी ज़्यादा खतरनाक था। हर तरफ इन्फेंट जाइंट ट्रीज, हर एक ट्री कम से कम 10,000 साल पुराना था। तने इतने मोटे कि घर छुप जाए, और जड़ों के जाल जमीन के नीचे किसी एंशिएंट सिटी जैसे लग रहे थे। नॉर्मली इतनी मतलब जो एंशिएंट चीज़ें होती हैं वो मतलब वो कर लेती है खुद में, मतलब एक इंटेलिजेंस डेवलप कर लेती है, यानी कि वो हो जाती है, स्पिरिचुअल एसेंस आ जाती है, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस आ जाती है खुद की। लेकिन यहाँ सब कुछ अलग था। ठीक है, चाहे बिजुअल अर्थ हो या डिवाइन मेडिसिन, माउंटेन रेंज, यहाँ के प्लांट्स और बीस्ट जिंदा तो थे, पर जैसे उनके पास सोल ही न हो। पावर थी, ऑरा थी, पर सोच धुंधली थी, जैसे इस पूरे रीजन ने इंटेलिजेंस को ही सप्रेस कर रखा हो। और तब जमीन फटी। एक डार्क रेड ग्रीन जाइंट वाइन अचानक जिंदा हो उठी, पाइथन की तरह लपकती हुई सीधे सी हाउ की तरफ झपटा। वाइन इतनी मोटी थी कि पूरा माउंटेन रेंज कवर कर ले। डार्क ग्रीन सरफेस पर एंशिएंट पैटर्न्स चमक रहे थे। बैंग बैंग की आवाज के साथ वाइन ने सीधे सी हाउ के शरीर को अच्छा चीर दिया, पर अगले ही पल वो है फिसलता हुआ साइड में हट गया। वाइन खाली हवा में चीर कर वापस मुड़ गई, एक और माउंटेन पीक के गिर्द लपेट कर बिल्कुल शांत हो गई। क्या हो, मतलब सियाहू डॉच हो गया। ठीक है, मतलब बच गया सियाहू। सियाहू का दिल जोरों से धड़क रहा था। जेड फ्लड ड्रैगन वाइन, ये एक लेजेंडरी डिवाइन वाइन थी। नॉर्मली सिर्फ बाजू जितनी मोटी होती है कल्टीवेशन शुरू कर देती है, मतलब छोटी सी होती है तब से कल्टीवेशन शुरू कर देती है। ठीक है, और यहाँ ये वाइन पहाड़ों की जितनी बड़ी थी। फिर भी कॉन्शियसनेस धुंधला था। इस फॉरेस्ट का रूल साफ था, पावर अलाउड है पर माइंड नहीं। सियाहू संभल कर आगे बढ़ने लगा था। एक टाइगर की रोर पूरे माउंटेन रेंज को हिला दिया। तभी अचानक एक ब्लैक टाइगर जंगल से निकला। उसका साइज माउंटेन पीक्स के बराबर था, पर हर कदम जमीन
धस रही थी उसके हर कदम पर। जहां जहां से चलता पेड़ टूट जाते, जमीन बंजर हो जाती। यह हेवनली बीस्ट था, सेल्फ रिलीज रेलम का पीक एक्सपर्ट। उसकी आंखें लाल थी पर उनमें भी क्लैरिटी नहीं थी, मतलब वही तो धुंधले थे यार सभी की यादें, मतलब ना सोल इनकम्प्लीट थे, ठीक है। सिहाव ने तुरंत छुप कर देखा और उसका पूरा शरीर जैसे मुर्दा पेड़ बन गया हो, ना ब्रीथ ना ऑरा। सिहाव छुप गया पूरी तरह से। ये भी इंटेलिजेंस लूज कर चुका है, उसने महसूस कर लिया, मतलब सिहाव महसूस कर रहा है कि इनकी पूरी इंटेलिजेंस लूज कर चुके हैं सभी लोग। दूर से एक और रोर आया, चैलेंज जैसा। ब्लैक टाइगर ने सर उठाकर जवाब दिया, एक और लाइटनिंग बनकर उस डायरेक्शन में भाग गया। मतलब उसने आवाज दी, मतलब एक मतलब होता है ना यार कि एक सर दहाड़ मारे दूसरा जाता है, कि मतलब मेरे इलाके में कैसे आ रहा है वैसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तुम लोग बताओ यार, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है कि यहाँ तक देख रहे हो कि नहीं? तुम लोग मतलब कुछ नहीं बता रहे हो भाई कि मैं थोड़ा सा अपना वो करूँ, इम्प्रूवमेंट दिखाऊं, फिर भी मतलब तुम लोग तो कुछ दिखा ही नहीं रहे हो। ठीक है, एक और शॉर्ट अपलोड कर दूंगा मैं वर्ल्ड डिफाइंग ग्रैंड गॉड का, तब तक के लिए कल के लिए, ठीक है। एज अनएक्सपेक्टेड, ये क्लियर माइंडेड होते तो मेन कब का पकड़ा जा चुका होता। सिहाव सोच रहा, ठीक है, मैं कब का पकड़ा जा चुका होता था अगर ये क्लियर माइंडेड होते तो। लेकिन खतरा कम नहीं हुआ था। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके फाइन हेयर्स खड़े हो गए, मतलब रोंगटे खड़े हो गए यार। इंस्टेंट चीख कर वार्निंग दे रही थी। सिहाव तुरंत साइड में खड़ा हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट हुआ अचानक बैम की आवाज के साथ। उसका शरीर हवा में उछल गया, जमीन पर गिरते ही खून मुंह से निकल आया। एक लाइटनिंग एम्परर आर्मर पहन लिया सिहाव ने, मतलब नहीं पहना होता, पहन चुका है, ठीक है, तो वो सीधा फट जाता, मतलब डिफेंस के लिए उसको पहन लिया, ठीक है। सिहाव की हड्डियां तक क्रैक हो चुकी थी और सामने था एक पर्पल माउस, सिर्फ हाथ जितना बड़ा, आंखें सिफ्टी, चेहरा मलिस, मतलब धूल धक्कड़ से भरा हुआ, पर ऑरा सेल्फ रिलीव रेलम का। सिहाव का दिल बैठ गया। हेवनली माउस, लेजेंडरी स्पीसीज, नेचुरल लक को सूंघने वाली, आखिरकार हेवनली बीस्ट बनने वाली, मतलब आखिरकार में ही हेवनली बीस्ट बन जाते, ठीक है। और ये कॉन्शियसनेस था, कॉन्शियस था, मतलब सोच समझ सकता था, ठीक है। हाँ, रेड मुस्कुराया, फाइनली क्लियर हुआ और मुझे एक और बॉडी मिल गई। सिहाव समझ गया यह फॉरेस्ट प्रिजन था। यहाँ रहने वाले धीरे धीरे खुद अपने शरीर में बंद हो जाते हैं। रैट उसका बॉडी चाहता था एस्केप के लिए। ड्रीम ऑन, सिहाव गरजा, मतलब सपने में सिहाव गरजा और पलट कर भागने लगा। मुझे लगा फाइट करेगा यार, ठीक है। खैर उसकी मर्जी, क्या होता है हमें क्या पता। सिर्फ रिलीव रिलम से फाइट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। रैट गुस्से में बड़ा हो गया, माउंटेन तोड़ते हुए अटैक करने लगा और तब एक वाइथर्ड ब्रांच जमीन से निकली। दाऊ लॉस चमक उठे, पुफ के साथ रेड सीधे इम्पेल हो गया, मतलब गायब हो गया शायद तक धरती में, पता नहीं। एक हेवनली बीस्ट पल भर में खत्म हो चुका था, हाँ मतलब मर चुका है रेड, ठीक है। सिहाव का खून जम गया और इसी वक्त वही है फॉरेन फाइट के एक्सपर्ट्स आ चुके थे और इसी वक्त मतलब वही है, मतलब वो चिल्ला रहे, ठीक है, वही है सिहाव करके। वो आ चुके थे, बैनर लहरा रहे थे, सिंबल्स पहचान में आ गए। ट्रैप, सिहाव रुका नहीं, उसकी आंखें ठंडी हो गई। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट जंगल नहीं था, ये एक हॉन्टेड एरिना था और अब सब यहीं फंसने वाले थे। देखो गाइस, इस वीडियो को मैं चलो एक और बना देता हूँ थोड़े मिनट के लिए और, ठीक है। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट फिर से बिल्कुल चुप हो चुका था। खून की स्मेल हवा में फैली हुई थी। जो पेड़ पे लटके लाशें राख बन चुकी थी, बनकर गिर रही थी, मतलब सिहाव वही खड़ा था। लाइटनिंग एम्परर आर्मर पल भर लाल निशान चमक रहे थे, पर मतलब लाल निशान चमक रहे, मतलब रेड लाइटनिंग शाइन हो रही थी, ठीक है। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी, आंखें काम थी लेकिन अंदर से अलर्टनेस। यह जगह सच में प्रिजन है। उसके दिमाग में हेवनली माउस के शब्द घूम रहे थे। फ्लेश बिकम्स द केज, स्पिरिट फील्ड फॉर एवर। जिसने धीरे से सांस ली। सिहाव ने यहाँ ज्यादा देर रुकना मतलब खुद को खो देना है शायद तक। जंगल दूर से अंदर वही लोग आ सकते थे जो सेल्फ रिलीव रेलम के एक्सपर्ट थे। जब इंसान जैसे नहीं लग रहे थे अब, मतलब वो लोग जो मतलब पहले यहाँ थे ना, वो शायद तक ह्यूमंस थे, अब यहाँ की ना नेचर की वजह से ऐसे बन गए। उनकी आंखें खाली थी एकदम, हर कदम पर जमीन के छूटे हुए काउटो करते हुए
काउटो मतलब क्या होता है यार, पता नहीं मुझे, ठीक है। जैसे किसी अनजान एग्जिस्टेंस के सामने सरेंडर कर रहे हो। सी हाउ ने उनकी तरफ नजर भी नहीं डाली। उसने पढ़ा था, मतलब उसे पता था अब ये लोग वापस नहीं आएंगे। वो पलटा और बिना आवाज़ के आगे बढ़ने लगा। मतलब सी हाउ पलटा है, ठीक है, और बिना आवाज़ के आगे बढ़ना लगा। हर एक कदम जंगल और ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। जितने कदम बढ़ाते उतनी अंदर तक जाने वाला। पेड़ इतने लंबे थे कि आसमान दिखाई ही नहीं दे रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक के नीचे एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। कभी कभी जमीन के नीचे से हल्की सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई एंशिएंट थिंग अभी भी जिंदा हो। फिर हमने 10,000 स्पिरिट डायग्राम को थोड़ा एक्टिवेट किया था, और सिर्फ इतना कि सराउंडिंग का बैलेंस समझ सके। मतलब इतने लेवल पे कि मतलब सराउंडिंग का जो स्पेस है उसे समझ सके, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यहाँ पावर का मिसयूज सीधे इन्विटेशन था। अचानक मतलब इन्विटेशन था, मतलब ताकत का इस्तेमाल करना, मतलब ताकतवर लोगों को बुलाना था, ठीक है। उसका मतलब अचानक उसके कान फड़फड़ाए। बूम! दूर कहीं और एक जगह से वाइथर्ड ब्रांचेस का आवाज़ सुनाई दिए, और फिर चीज़ें टूटने की आवाज़ें। सिहाव समझ गया, सिग्नल आर्टिफैक्ट का इफेक्ट शुरू हो चुका है। फॉरेन साइड के लोग आ रहे हैं। पर उसके चेहरे पर पैनिक नहीं था, सिर्फ एक गहरी सीरियसनेस थी। वो कहता है, जो यहाँ आएगा या तो पागल हो जाएगा या यहीं का होकर रह जाएगा। वो रुक गया एक एंशिएंट ट्री के ट्रंक के पास, मतलब जड़ के पास। उसने हाथ उठाया और वुडन चेस्ट को देखा। इस चेस्ट के लिए कितने लोग मरे, कितने सुप्रीम एक्सपर्ट्स आए और कितने यूं ही गुम हो गए। तुम सच में कर्स्ड हो, सिंह ने हल्की सी आवाज में कहा। तभी उसने महसूस किया कुछ देख रहा था उसे। नजर नहीं, न ही डिवाइन सेंस, पर कोई चीज इस फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से से उसे जज कर रही थी। सिंह ने आंखें बंद की, अपनी ब्रीदिंग को शांत किया, बिल्कुल चेन जियांग के स्टाइल में। सी हाउ स्टाइल स्टबर्न विल, मतलब सी हाउ चेन जियांग के स्टाइल में, ठीक है। मतलब आपको पता होगा भाई चेन जियांग कौन है, ठीक है। चाहे प्रिजन हो या ग्रेवयार्ड, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, सी हाउ ने कहा। उसने आखिरी बार पीछे देखा, जहां फॉरेन कल्टीवेटर्स की खून मिट्टी में समा चुकी थी। फिर बिना किसी हेजिटेशन के वो और अंदर चला गया। हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट ने उसे निगल लिया था, और दूर कहीं ब्रांचेस हिलने लगे, जैसे जंगल मुस्कुरा रहा हो। तब गाइस इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, और बताओ कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ताकि हम भी सुधार कर सकें, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।